चलिए सुनिएगा बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वही क्वेश्चंस जो हमने एपिसोड 5 में डिस्कस किए थे। ये कुछ एपिसोड यानी हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चा, वो टॉपिक ये होने वाला है जिसमें हमने पढ़ा था कि जब कभी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है ना, इंस्टॉलमेंट में, तब क्या जर्नल एंट्रीज होती है। पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे, देन इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है मुझे। हमने देखा था, हम देख रहे हैं जर्नल एंट्रीज सीख रहे हैं। किसकी जर्नल एंट्री सीख रहे हैं? जब कभी कंपनी ने शेयर इशू किए, इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। जब कंपनी कैश में शेयर्स इशू करती है, इसके दो ट्रीटमेंट्स हैं। पहला है, अगर ये शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं ये लमसम की, लमसम का मतलब एक मुश्त पैसा ले लिया, और दूसरा है कि कंपनी ने वो पैसा इंस्टॉलमेंट में लिया। ठीक है, लमसम वाला टॉपिक हमने एपिसोड नंबर 4 में कंप्लीट कर लिया है। ये एपिसोड नंबर 5 होने वाला है। इन इंस्टॉलमेंट यानी जब कभी हम शेयर्स इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज होती है, वही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलमेंट के नाम मैंने आपको बताए थे। कंपनी अपनी 4 इंस्टॉलमेंट बनाती है। एक तो पहली इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन, यानी जब कभी लोग अपने कंपनी से शेयर्स लेना चाहते हैं और उसके लिए जो अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन के साथ वो पहली इंस्टॉलमेंट देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, फिर सेकंड आता है अलॉटमेंट, जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था, कल पूरी कहानी बताई थी कि जनरली जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है तो वो आईपीओ लेके आती है। ठीक है, आईपीओ जब वो लाती है तो वो अपने कुछ शेयर्स जो है वो बाजार में इशू करने के लिए रखती है। लोग पहले अप्लाई करते हैं, लगभग 6-7 दिन के लिए एप्लीकेशन विंडो खुली रहती है। फिर इसके बाद कंपनी शेयर्स अलॉट करती है। तो एप्लीकेशन के टाइम पे पहली इंस्टॉलमेंट, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर कंपनी 1 महीने के बाद फर्स्ट कॉल मांगती है। फर्स्ट कॉल मतलब पहली बार कंपनी ने कॉल किया, वो थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर फोर्थ कॉल। ऐसे सेकंड, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल होता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, फोर्थ कॉल नहीं होती। ऐसे कितनी भी कॉल्स हो सकती हैं, बट जनरली आप मानना कंपनी सेकंड कॉल तक सारा पैसा मंगवा देती है ना। प्रैक्टिकली तो लमसम ही सारा गेम खेला जाता है, नहीं सारा का सारा पैसा कंपनी एक साथ ही मंगवाती है। अब इंस्टॉलमेंट में जो कंपनी पेमेंट लेती है उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है, वो हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको 4 नाम आएंगे। एप्लीकेशन, पहली इंस्टॉलमेंट इसकी एप्लीकेशन के टाइम। सेकंड, जब कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करेगी तो अलॉटमेंट। थर्ड, जो इंस्टॉलमेंट होगी उसे फर्स्ट कॉल का नाम दिया जाएगा, और फोर्थ जो होगी उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल का नाम दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का नाम दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोग सब कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ ना बच्चा, इसको आपको समझना है। इसमें आपको क्या करना होता है, एप्लीकेशन के टाइम पे 2 जर्नल एंट्री। सबसे पहले लोग पैसा देंगे, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री इस तरीके से करने वाला हूँ। समझना, जब कभी लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली एंट्री होती है बेटा, कंपनी के पास पैसा आता है, कंपनी करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होती है, ये पैसा रिसीव करने की एंट्री। अमाउंट कैसे फिल करेंगे बताऊंगा। यहाँ लिखेंगे अपन नरेशन में, एप्लीकेशन मनी रिसीट, एप्लीकेशन का पैसा मिला। फिर सेकंड एंट्री, जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है वो एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैं हर एक चीज का रीजन बताऊंगा, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब बेटा इस एंट्री को बोला जाता है शेयर्स अलॉटेड। कंपनी ने शेयर्स अलॉट की, उस टाइम पर ये एंट्री पास होती है। अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे बेटा, अमाउंट फिल करने का तरीका मैं बताऊंगा। पहले आपको समझना है, जब कभी लोग कंपनी के लिए, कंपनी के पास शेयर्स की एप्लीकेशन के साथ चेक लगाएंगे तो कंपनी के पास पैसा बढ़ेगा, तो कंपनी की असेट्स इंक्रीज, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि कंपनी को वो जो पैसा मिला है, कंपनी ने कोई शेयर्स अलॉट नहीं किए पहले, तो कंपनी को जो पैसा मिला है एप्लीकेशन
का वो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ती है इस अमाउंट से, इसलिए इसको क्रेडिट। जब कंपनी शेयर्स इशू कर देती है तो कंपनी की लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, भाई बात समझ में। और जब कंपनी शेयर्स इशू कर देती है तो कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल बढ़ती है तो आपका रूल क्या है, उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है आपको बच्चा? इतना करने के बाद आप आराम से पहले समझना, मैं इसको हटा देता हूँ लाइन को। अब इसमें अमाउंट कैसे फिल किया जाएगा, यहाँ लिखा जाता है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है लोगों ने। मान लीजिए हमने 10,000 शेयर्स बेचने के लिए रखे और 10,000 के 10,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, या 12,000 के लिए एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब लोगों ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, पब्लिक ने अप्लाई किया है, वो नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे और इनटू एप्लीकेशन का पैसा लेंगे। सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे, मतलब इन तीनों में तो सेम सेम चीज आएगी। अब जो थर्ड है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जो कंपनी ने अलॉट किए हैं ना, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, ये स्पेसिफिकली आपको बताया जाएगा। आया बस बच्चा समझ में आपको? फटाफट से फर्स्ट एंट्री का एसेस लीजिए आप, मैं आराम से सारी एंट्रीज कर पाऊंगा, ये पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी। जतिन स्क्रीनशॉट्स ले लेना। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बच्चा साथ में, ठीक है, मैं रफ करूंगा अब इसको, एक एक चीज को रफ करता हुआ जाऊंगा। अब सेकंड जो एंट्री होगी बेटा, सेकंड एंट्री वो अलॉटमेंट से रिलेटेड होगी। अब अलॉटमेंट की एंट्री में क्या होता है बच्चा समझना, पहले ये जो नीचे वाली एंट्री है ना, सेम ये एंट्री एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख दिया जाएगा, पहले ये एंट्री ऊपर लिखी जाएगी, फिर बैंक वाली एंट्री लिखी जाएगी। एप्लीकेशन की एंट्री में पहले बैंक वाली एंट्री, फिर शेयर कैपिटल वाली एंट्री। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री में पहले ये वाली एंट्री शेयर कैपिटल वाली, फिर बैंक वाली एंट्री आएगी। तो जरा समझिएगा मैं क्या करता हूँ, देखना। सेकंड वाली एंट्री एक बार के लिए पूरी मैं फिर से बनाऊंगा यहाँ पे। सेकंड वाली एंट्री के लिए सबसे पहले, अब ये सेकंड अलॉटमेंट वाली एंट्री, अलॉटमेंट हम कॉल करेंगे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, क्वेश्चन में कोई भी शेयर हो सकता है, तो इक्विटी शेयर हो तो ईएस लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर तो बीएस लिखेंगे। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या होगा यहाँ पे, ये अलॉटमेंट ड्यू हुआ, मतलब जिस दिन अलॉटमेंट होना है उस दिन कंपनी पैसे मांग रही है, अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट मांग रही है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, इस एंट्री को हम कहते हैं कि अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट मनी रिसीव। जब कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए तो उस दिन का आपको जो इंस्टॉलमेंट था वो रिसीव हो गया। अब इसकी रीजन सुनना, अब कंपनी क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है तो ये कंपनी की असेट है, यानी कंपनी का राइट है, क्योंकि कंपनी शेयर इशू कर चुकी है, अब वो पैसा मांग रही है तो ये असेट्स इंक्रीज हो रही है, कंपनी की असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट। और क्योंकि ये पैसा कंपनी के पास आएगा तो अल्टीमेटली बिजनेस की कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो पैसा आएगा, यानी वो असेट आया, डेबिट। और ये जो असेट थी, अलॉटमेंट को पहले हमने असेट माना था ना, तो अब वो असेट रिड्यूस हो गई क्योंकि इसका पैसा हमें रिसीव हो गया। जब असेट रिड्यूस होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे। आया समझ में? अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे ये बात को समझना आप। मैं एक बार यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा बताएगा कि अलग चीज है। अमाउंट कैसे फिल करेंगे बच्चा, देखना। एप्लीकेशन की एंट्री के बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का जितना रुपया है। सेम चीज कैपिटल में ये नहीं आएगी, कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी तो आएगी, लेकिन केवल फेस वैल्यू। यहाँ पर टोटल अलॉटमेंट मनी आएगी। ये बातें आपको थोड़ी समझ आएगी बाद में, धीरे धीरे। मैं टोटल वर्ड लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिख करके छोड़ना। बैंक वाली एंट्री में सेम वही, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी, जो अलॉटमेंट की मनी हमें रिसीव हुई। ठीक है, ये बात करेंगे रिसीव वाली। और इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट में सेम चीज। ठीक है, अब एक बार आप ये सेकंड वाली एंट्री अपने पास एसएस ले लीजिए, नोट कर लीजिए।
ले लिया होगा बच्चा ऐसे, समझ आ गया। अब हम आते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री पे। मैं थर्ड नंबर लिख रहा हूँ फर्स्ट कॉल। जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। सेम रीजन, असेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, अब अलॉटमेंट ड्यू की जगह फर्स्ट कॉल ड्यू लिख देंगे। सेम अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी की जगह अपन लोग लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी, जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो, और यहाँ अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल। ठीक है, ओनली फेस वैल्यू। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, सब कुछ सेम, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी की जगह अपन लिख देंगे फर्स्ट कॉल। मतलब फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट की एंट्री ऑलमोस्ट सेम होती है, बस जहां अलॉटमेंट लिखा था वहां फर्स्ट कॉल लिख दिया, जहां अलॉटमेंट लिखा था वहां फर्स्ट कॉल लिख दिया। ठीक है, या फर्स्ट कॉल ड्यू या फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, लिख लिया बच्चों आपने, एसएस ले लिया इसका। अब आते हैं बच्चा हम लोग सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल क्योंकि वो हमारी आखिरी कॉल है, कंपनी वो लास्ट इंस्टॉलमेंट ले रही है, तो आप जब लिखेंगे ना इक्विटी शेयर फर्स्ट की जगह सेकंड एंड फाइनल कॉल वर्ड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूँ। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड समझ आता है बच्चा? मैंने सिर्फ क्या किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल वर्ड लिखा उसकी जगह पे। सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखने का मतलब ये है कि ये आखिरी कॉल है, इसीलिए मैं यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल वर्ड जोड़ूंगा। यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल वर्ड लिखेंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट की जगह सेकंड कॉल बनी, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल ड्यू की जगह सेकंड कॉल ड्यू। एंट्री सब कुछ वही है। ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल, फर्स्ट की जगह सेकंड। तो आप लोगों को एंट्रीज समझ आ गई बेटा कैसे हमने किए हैं? 4 एंट्रीज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की, हर की 2-2 एंट्रीज। अब अगर यहाँ तक समझ आता है तो एक क्वेश्चन हम चलते हैं जो मैंने करवाया भी था, 7th नंबर का क्वेश्चन था शायद, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा बच्चा, आप सब जने आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैंने 7 करवाया था, मैं 7 क्वेश्चन ही करवाऊंगा अभी भी। हटा रहा हूँ मैं एक बार इसको पूरे को। अब क्वेश्चन का आउटलाइन कैसे बनेगा जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा कहता है, आशीष लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोस। आशीष लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट की है। इनवाइट करने का मतलब क्या है? ये है नंबर ऑफ शेयर ऑफर। कंपनी ने जो नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए हैं वो 10,000 इक्विटी शेयर। नंबर 1। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, या तो 10,000 के 10,000 शेयर या इससे कम। अलॉटेड वही होंगे जितने ऑफर किए, या तो उसके बराबर या उससे कम, ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ क्वेश्चन में आगे पहले पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है 100 रुपए का शेयर है, कैसे पे करना है? 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, मतलब 30 रुपए फाइनल कॉल पे। ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, यानी अलॉटेड भी 10,000 शेयर है और अप्लाइड भी 10,000 शेयर। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड भी 10,000। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। पेबल एस लिखा है, पेबल एस में भी 100 रुपए का ही सारा हिसाब है, मतलब 100 का शेयर है
कैसे पेमेंट करना है जरा देखिए, 20 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, 20 फर्स्ट कॉल पे, 30 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपके पास क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया। अमाउंट कैसे फिल करते हैं, आराम से समझना बच्चा, हर एक चीज बहुत क्लियरली समझ आएगी अगर आपने तरीके से सारी चीजें समझी। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। अमाउंट कैसे फिल करेंगे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, अप्लाइड कितना है बेटा, ये 10,000, 10,000 नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी 20, ये आ गया आपके पास 2 लाख रुपए। सेम 2 लाख रुपए यहाँ पे आएंगे। फिर इसकी जो सेकंड वाली एंट्री होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मैंने आपको बताया था सेम 10,000 नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी 2 लाख। शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे फिल करते हैं बच्चा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉटेड कितने हैं 10,000 इनटू एप्लीकेशन मनी क्या है 20 रुपए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड और अप्लाइड बराबर है तो 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपए ही आएगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। ये एप्लीकेशन की एंट्री होगी बेटा हमारी, मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फिर अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट कैसे करेंगे बेटा, पहले अलॉटमेंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट कैसे लिखेंगे, अब से लेकर के हमेशा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड ही काम आएगा। तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी 30, 3 लाख रुपए। शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड ही 10,000, यहाँ पे भी अलॉटेड, यहाँ पे भी अलॉटेड, मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी केवल फेस वैल्यू। तो यहाँ पे अलग अलग से हमने लिखा नहीं है, फेस वैल्यू और प्रीमियम अलग अलग से है नहीं, अभी आएगा तो मैं समझाऊंगा आपको। 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपए। ठीक है, जब शेयर्स अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कैसे फिल करेंगे, 10,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी 30 रुपए पूरा ही मिला हुआ, तो 3 लाख यहाँ पे भी, 3 लाख यहाँ पे भी, नो चेंज। ये मेरा सेकंड कॉल की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की एंट्री होगी। अब बच्चा हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, थर्ड नंबर फर्स्ट कॉल का एंट्री सेम यही, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लग जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कैसे फिल करेंगे, नंबर ऑफ शेयर 10,000 अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल मनी 20 रुपए, 2 लाख रुपए। भाई मैंने आपको बताया ना, एप्लीकेशन की एंट्री के बाद कभी भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होंगे तो आप अलॉटेड वाले नंबर ऑफ शेयर्स लोगे और इनटू रेस्पेक्टिव अमाउंट लोगे। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल याद रखना पड़ेगा। शेयर कैपिटल में वही 10,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉट फर्स्ट कॉल मनी ओनली फेस वैल्यू, तो यहाँ पे फेस वैल्यू ही है, अलग से कोई प्रीमियम वगैरह की बात तो दी भी नहीं है क्वेश्चन में, आएगी जब बात करेंगे। जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो एंट्री भाई 2 लाख रुपए से सेम, यहाँ तक क्लियर होता है बच्चा। एक बार ये तीनों एंट्रीज का आप ऐसे ले लीजिए, फिर मुझे एक एंट्री रख करके सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है। लिख लिया होगा बच्चा अभी तक आपने, चलिए जी अब सुनिएगा, मैं फोर्थ वाली एंट्री में सिर्फ करूंगा, किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लेना बच्चा, यहाँ तक डाउट है क्या किसी को, नहीं है, चलिए मैं फर्स्ट वाली एंट्री रख कर रहा हूँ, मैं इसी को फोर्थ बनाऊंगा। फोर्थ एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड
and final call account debit to share capital, bank account debit to equity share, second and final call account. कैसे लिखो? 10,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉल का अमाउंट 30, सेम 3 लाख लिखा हुआ, ये नो चेंज, अमाउंट तो सेम ही है। ये फोर्थ वाला आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री हो गया। क्या सब बच्चों को समझ आता है ये वाला? यस सर। ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हम लोग प्रीमियम पे अगर हमने क्वेश्चन में शेयर्स इशू किए होते हैं तो वो कैसे करते हैं। आपको याद होगा मैंने फिफ्थ क्वेश्चन एपिसोड नंबर 4 में करवाया है, और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने शायद करवाया या नहीं करवाया, आप लोग कर लेना, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने नहीं, फिफ्थ शायद करवाया है मैंने, फिफ्थ भी करवाया है और शायद 10th भी करवाया था, देख लेना अगर किया हो तो। तो एक तो आपको 7th क्वेश्चन हो गया अभी हमारा। अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं और प्रीमियम वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वैसे बेटा प्रीमियम वाला क्वेश्चन मुझे आज करवाना है, आज के टॉपिक में है, आज की क्लास में होगा, वो इवनिंग वाली क्लास में। बस यही मैंने एक वीडियो जो था वो पढ़ाया था वहाँ पे कॉपी में, है ना। तो ये वाला वीडियो यही फिनिश होता है, ये एपिसोड नंबर हमारा 5th था। ठीक है बच्चों। सर